नमस्कार। इस वक्त मेरे साथ रामाशंकर तिवारी गंगा सफाई को लेकर एक शुरुआत हुई 2005 में 16 अक्टूबर 2005 को। और जब 16 अक्टूबर 2025 आएगा तो पूरे 20 साल हो जाएंगे। 20 सालों तक गंगा सफाई कैसे हो, तो चाहे गवर्नमेंट कांग्रेस की रही हो, जब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे हों या मौजूदा सरकार में नरेंद्र मोदी रहे हों, आगाज और आंदोलन और मांग हमेशा गंगा के किनारे बैठकर माँ गंगा का लेकर ये संकल्प लेते हुए एक आंदोलन इन्होंने खड़ा किया कि बलिया में गंगा की सफाई होनी चाहिए। हालांकि देश में एक नाम आपका है कि देश में गंगा की सफाई कैसे हो। गंगा सफाई को लेकर, स्वच्छता को लेकर सरकार की बहुत सारी योजनाएं आई, लेकिन धरातल पर वो योजना है या नहीं, इस बिंदुओं पर हमारी बात होगी रामाशंकर तिवारी जी से। गंगा प्रदूषण मुक्त जो आपने अभियान से, अब गाड़ियों से भी, नाव से भी हर जगह गए, उसके पीछे सोच क्या रही आपकी? देखिए, 16 अक्टूबर 2005 को, 15 अक्टूबर 2005 को गंगा का दृश्य हम देखे। बलिया जिले के जौही घाट पर सूखती हुई गंगा, झिलमिलाती गंगा, पतित पावनी गंगा को। और उसके पहले एक खबर छपी थी हिंदुस्तान अखबार में कि टिहरी बांध के चलते गंगा की धार सदा सदा के लिए थम सी गई। लगा हमको कि क्या उत्तरी भारत की जीवन रेखा पतित पावनी देव नदी क्या सदा के लिए समाप्त हो जाएगी क्या? इस चिंता ने मुझे व्यथित किया और बलिया ज़िले के ऐतिहासिक भृगु मंदिर में हमने एक बैठक किया, जिसमें ज़िले के प्रोफेसर, पत्रकार, साहित्यकार लोग इकट्ठे हुए और हम लोगों ने पहली शुरुआत की 16 अक्टूबर 2005 को कि टिहरी बांध से गंगा को मुक्त किया जाना चाहिए, गंगा में नाले नहीं गिरने चाहिए। कई प्रयास किए गए। इसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय, और मनमोहन सिंह जी ने राष्ट्रीय नदी गंगा को घोषित किया। बावजूद इसके पैसे खर्च हुए, गंगा की धार के साथ तकरार जारी रहा टिहरी बांध में, और गंगा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर आते आते कमज़ोर पड़ने लगती है, क्योंकि टिहरी जलाशय में गंगा का पानी रोक के वहाँ कई उपक्रम चलाए जाते हैं या नहरें निकाली गई है। आने वाले प्रयाग आते आते गंगा को जीवन मिलता है यमुना से, और फिर हमारे बलिया के तरफ गंगा आती है और पटना के रास्ते ये चली जाती है गंगा सागर तक। 2525 किलोमीटर में बहने वाली गंगा संकट में है, गंदे नालों के चलते, पानी की धार कमज़ोर होने के चलते। तो ये मेरी बात रही है। हम गंगा सफाई करते हैं अपने कुछ मित्रों के साथ, लोगों के साथ, और बात करते हैं। सरकार आज भी लगी हुई है गंगा सफाई को लेकर के, लेकिन यह एक बड़ी बात है। पूरे देश को जगना होगा, सब लोग जगेंगे। देश के 140 से 45 करोड़ लोग आज आबादी हमारी पहुंचने जा रही है, 140 करोड़ के ऊपर। तो पूरे देश को लगना होगा। ये विश्व की धरोहर है, पतित पावनी है, देव नदी है। नदियों में मैं गंगा हूँ, भगवान कृष्ण ने कहा। आज कई नदियों के सामने संकट खड़ा है, नदियाँ सूख जा रही हैं पर्यावरण की बिगड़ती स्थिति के चलते। जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका भी असर नदियों पर पड़ रहा है, गंगा पर भी पड़ रहा है। सरस्वती नदी तो विलुप्त हो गई, किन्हीं कारणों से उसका रिसर्च चल रहा है, कहाँ थी, कैसे थी। अभी हमारे बलिया में एक नदी आती है, छोटी सी नदी, जिसे छोटी सरजू कहते हैं, ये भी प्रदूषित है। फिर बक्सर के आगे दुर्गावती नदी है, वो भी प्रदूषित है। तमाम नदियाँ प्रदूषित हैं। बनारस में जाइए, मैं बनारस में भी जाता रहता हूँ। प्रोफेसर वी डी त्रिपाठी जी हमारे एक अग्रज मित्र हैं, उनसे वो विश्व मौसम विज्ञानी भी हैं, उनसे कभी चर्चा करते हैं। तो चर्चा के दौरान हम जा कर के देखते हैं कि यसी नदी और वरुणा दोनों की स्थिति बहुत ही चिंतनीय है। वरुणा और रसी के बीच में वाराणसी है, उसको ले करके वाराणसी का नामकरण हुआ। वहाँ दोनों नदियाँ अपनी गंदगी ले करके गंगा में गिरती है। गंगा की सफाई को प्रयास के लिए बनारस में बहुत काम हुए, प्रयास हुए। सरकारी के स्तर पर, गैर सरकारी स्तर पर, लेकिन
नवंबर से जून तक गंगा सूखने लगती है और यही स्थिति चिंतनीय है। नाले नहीं गिरने चाहिए। सरकार प्रयास कर रही है, प्रयास कितना सफल होगा वक्त बताएगा, लेकिन आने वाले दिनों में गंगा को टिहरी बांध से पानी की दरकार है। 1916 में मदन मोहन मालवीय जी ने प्रयास किया। अंग्रेजी हुकूमत में गंगा पर बांध बन रहे थे, लेकिन मदन मोहन मालवीय जी ने उसका विरोध किया और गंगा में पानी थोड़ा बरकरार रखने के लिए कुछ उनकी बातें मान ली गई। लेकिन आज़ाद भारत में गंगा का संकट बढ़ा। गंगा की आज़ादी को लेकर के गंगा को आज़ाद किया जाना चाहिए ना, गंगा को निर्मल अविरल बहने देना चाहिए और नाले भी नहीं गिरने चाहिए। सरकार को भी और पूरे देश को भी इस ओर मुखातिब होना चाहिए। गंगा का संकट देश का संकट है और देश तभी खुशहाल होगा जब हम पतित पावनी की पूजा करते हैं और जा कर के पूरी प्रदूषण उसी में फेंक के चले आते हैं। तो पश्चिमी संस्कार के चलते भी, पश्चिमी जो संस्कृति है, आधुनिकता, उस जो शहर हमारे समझ से जो हमें जानकारी है कि 26 शहरों से जो भारत में गंगा गुजरती है, अब कुछ शहर हो सकता है अब गांव कस्बे शहर के रूप में बढ़ गए हों, उसकी ऑथेंटिक जानकारी मैं नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन कई हजार गांव से गंगा गुजरती है और इन गांवों से भी गंदगी निकलती है। अभी बलिया ज़िले में आप जाइए तो भरौली के आगे जहां से गंगा शुरू होती है, वहीं बक्सर है बगल में, उस पार वहाँ घरों के नाले गंगा में गिरते हैं। यहाँ आके देखिए तो बलिया में कटहल नाले के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, लेकिन कटहल नाला का पानी गंगा में जाता है। हम तो उस स्थान पर जाके देखे हैं जहाँ नाला गंगा में गिरता है, बड़ा कठिन जगह है, लेकिन पैदल हम लोग पहुँच जाते हैं कभी कभार स्थिति जानने के लिए। हम कितना क्या कर पाएंगे, एक आवाज़ उठा देते हैं, सबको लगना होगा, पूरे देश को लगना होगा, पूरी दुनिया को लगना होगा। गंगा को बचाना है तो हमें अपने को इसके लिए समर्पित करना होगा। गंगा एक जीवन है, गंगा संस्कृति है हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सही बोला कि गंगा को बचाने के लिए एक मुहिम छेड़नी पड़ेगी। आपने मुहिम छेड़ा भी है। गंगा प्रदूषण से कैसे मुक्त हो, गंगा स्वच्छ कैसे हो। गंगा का पानी आज भी अमृत है, लोग पूजन के लिए ले जाते हैं, घरों में ले जाते हैं, पीते भी हैं, लेकिन गंगा में स्नान भी हो रहे हैं। उस पर क्या कहेंगे? जो लोग शैम्पू लगा रहे हैं, साबुन लगा रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? ये हमारी अशिक्षा है। अशिक्षा के चलते हम गंगा ब्रह्मद्रव इसको कहते हैं। जब ब्रह्मद्रव है तो ये तो हमारी नादानी है कि हम जा कर के उसमें शैम्पू और साबुन लगाएं। हमको याद होगा जब हम प्राइमरी मिडिल में पढ़ते थे तो घरों के लोग दातुन तक करने को रोकते थे कि गंगा तट पर दातुन नहीं होना चाहिए। और वहाँ अब तो भाई संस्कृति बदली है और उसमें कुछ अशिक्षित, उसको मूल रूप से अशिक्षा ही कहेंगे, क्योंकि शिक्षित लोग गलती नहीं कर पाते हैं। केवल साक्षर हो जाने से हमें नहीं, व्यवहार में शिक्षा होनी चाहिए, हमारे आचरण में शिक्षा उतरनी चाहिए। शिक्षित वही है जो आचरण में भी शिक्षित है, काम में शिक्षित है। गंगा में साबुन शैम्पू लगाना तो भाई ठीक नहीं है, बिल्कुल गलत है। गंगा में साबुन और शैम्पू लगाना एकदम गलत है। गंगा को स्वच्छ रखिए, सुंदर रखिए, गंगा माँ की पूजा करिए, जल घर ले जाइए, लेकिन उस जल को शुद्ध बनाने के लिए गंगा में गंदगी न फैलाएं। रही बात नालों की पानी, घरों के गंदे पानी जाने की, इसको सरकार को रोकना होगा, सरकार को आगे आने होगा। एक व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति यदि आवाज़ उठाता है गंगा को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए, गंगा को स्वच्छ रखने के लिए, तो सरकार को गंभीर होना पड़ेगा ताकि गंगा पूर्ण रूप से स्वच्छ और सुंदर रहे। फिर हम आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार।